बिलाल साहब, तहरीक इंसाफ का नया वज़ीर आला आ चुका है, आज हलफ उठा लिया है। वो कह रहा है मैं मिलिट्री ऑपरेशन होने नहीं दूंगा। वो कबायली इलाके का बंदा है, पहला कबायली बंदा आया है जो वज़ीर आला बन गया है। ज़ुबैर साहब भी यही कह रहे हैं कि जी आप कबायली जिनके साथ ये सब कुछ जो सफ़रर्स हैं, जो विक्टम्स हैं, उनसे तो बात करें। पीटीआई विक्टम है, उनसे बात करें। आप उल्टा पीटीआई को टेररिज्म का सहूलतकार बयान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टेररिस्टों के साथ मिले हुए हैं। तो जो वहाँ की 2/3 मेजॉरिटी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, उसको तो आपने टेररिस्ट कह दिया अता तारड़ साहब ने और आपकी हुकूमत ने। आप डायलॉग को आपने निगेट कर दिया। तो फिर भाई ये सीज फायर तो भी आर्जी हुई है। तो अब नई जंग लड़ते ही रहना हमने। उधर इंडिया वहाँ से बिला वजह की धमकियाँ लगा रहा है, जिसको ICPR ने रिवर्ट किया है। हाउ वुड यू टेक दिस मैटर नाउ एनी फर्दर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो जो बात अभी आपने की है ना जी, मैं तो इसकी तायीद करता हूँ जी। मेरे ख्याल से हमने अपनी सारी मुश्किलात के बावजूद बतौर एक मुल्क और बतौर एक कौम हमने कोई कसर नहीं छोड़ी मेहमान नवाजी में अपने अफ़गान बहनों और भाइयों की। मतलब कि जिस तरीके से हमने रेफ्यूजीज़ उनके यहाँ पर उनके लिए दरवाज़े खोले, उनके लिए दिल खोले, और यहाँ पर जिस तरह हमने उनको यहाँ पे मौक़े दिए, मेरा तो नहीं ख्याल कि इस तादाद में, इस नेचर्स के दुनिया में कोई नज़ीर है इस तरीके से। और बतौर एक डेवलपिंग मुल्क होते हुए, हमारे अपनी मुआशी चैलेंजेस होते हुए, तो इस पे तो जी हमें बतौर कौम एक फ़ख्र होना चाहिए कि हमने जिस तरीके से हमने उनकी लिए मेहमान नवाजी किए। और आगे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये उसका जो भी बेनिफिशरी है, हम उम्मीद करते हैं कि वो इसकी कदर करेंगे, और कदर नहीं करते तो ये बड़े अफसोस और दुख की बात है। और देखिए दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से जी कामरान साहब, इस सारी बात को ना कंटेक्चुअलाइज करें इस बात में कि ये जो हम जंग लड़ रहे हैं ना जी, इसमें हर चंद आप देख रहे हैं हफ्तों में, हर रोज़ हमारे कोई जवान, हमारे फ़ौजी अफसरान, यंग हमारे भाई और शहीद हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ये चीज़ बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर रखनी चाहिए कि उनका हम पर एक कर्ज़ है, या हमारा उन पर एक कर्ज़ है बल्कि, क्योंकि देखिए हमने उन्होंने अल्टीमेट कुर्बानी दी। फिर आप जब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हों, फील्ड मार्शल हों, जब उनकी फैमिलीज़ के सामने जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ का जो एक ईमान है इस मुल्क पे, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने पर, वो अक्सर कहते हैं जी हमारा कोई और भी बेटा होता तो हम उसको भी कुर्बान करने को तैयार हों। तो ये जज्बा कोई छोटी बात नहीं, और ये कीमतें छोटी कीमतें नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से जब हम इन मौज़ूआत पे बात करते हैं तो हमें इस संजीदगी के साथ बात करनी चाहिए। दूसरी बात जहाँ रही ना जी, देखिए, और इस हवाले से ये बात करने का मकसद ये था कि मेरे ख्याल से इस दहशतगर्दी के जंग में बिल्कुल मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं है कि हम किसी भी किस्म की इसमें लड़खड़ाहट हो, और हमें बिल्कुल इस मामले पे एक ज़ुबान के साथ बात करते हुए नज़र आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि माजरत के साथ PTI ने बार बार सियासत की नज़र किया है, अपने एक शख्स की रिहाई के मकसद के साथ अपनी सियासत में ये मामला भी बार बार जोड़ा है। और फिर ये ऐसे ऐसे अल्फाज अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले अदा किए जो कि मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं FATF में अपना मुकदमा लड़ने के लिए, अपनी अफवाज के ख़िलाफ़, अपने जवानों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के मुतल्लिक़। और आज भी PTI का CM बदलने का मयार क्या है? वो ये कहती है कि देखिए, जिस शिद्दत से अली अमीन गंडापुर साहब अपनी रियासत के साथ टकराव कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा की रियासती मशीनरी बशमूल पुलिस को इस्तेमाल करके अपनी रियासत के साथ जो जंग लड़ रहे थे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने के बजाय, उस शिद्दत में कमी आ गई है। इसलिए नया शख्स लेके आते हैं जो बिल्कुल एक और ज़्यादा शिद्दत से ये लड़ाई करे। तो ये नहायत अफसोसनाक है। जो दूसरी बात की हुई यहाँ पर कि जी ये बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के लिए हम बार बार आपसे कहते हैं और आप बार बार भागते हैं। मैं PTI की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद इन कैमरा ब्रीफिंग हुई पार्लियामेंट के अंदर, दावत दी गई, ये वहाँ पर नहीं आए। पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग दी गई, वहाँ पर ये नहीं आए। जो जाफ़र एक्सप्रेस के हमले के बाद जो ब्रीफिंग थी, उसके अंदर बाकायदा आपके सब लोग मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फील्ड मार्शल थे। उस इन कैमरा ब्रीफिंग का कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर रखने का मकसद ही ये था कि घंटों पर मुहित एक डिस्कशन हो सके जिसके अंदर स्ट्रैटेजीज डिस्कस हों सब। मगर आप नहीं आए उस फोरम पर। आप बात तो करते हैं मगर आप नहीं आते जब ये मौके होते हैं। लेकिन बिलाल साहब, अब जंग, हमारे फौजी अफसरान शहीद हो रहे हैं, हम नहीं चाहते वो शहीद हो, और हम नहीं चाहते, पाकिस्तान की फौज भी नहीं चाहती कोई कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। तो इसका जंग, अब ये सीज फायर तो 48 घंटे का है, इसका हल क्या है? आप कोई मुस्लिम कंट्रीज बीच में ला सकते हैं? तालिबान रजीम को कन्विंस किस तरह कर सकते हैं कि वो पहले तो वो डिनाइल मूड से बाहर निकले,
फिर वो हैंड ओवर करे या उनको रोक दे जो सरगर्मियां, वहाँ दाइश का फैक्टर भी है, उसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग की बात की जा रही है कि वो खत्म हो चुका है। जैसे आपने कहा दहशतगर्दी की जंग में गुंजाइश ही नहीं है, तो 48 घंटे बाद दोबारा जंग स्टार्ट होगी, वहां से इंडिया भी जो पर अपने फड़फड़ा रहा है। नहीं देखिए कामरान साहब, एक इसमें अहम बात यह है कि देखिए पाकिस्तान ने पहले, और थोड़ा सा तो रिसेंट माजी में पिछले चंद महीनों पे चले जाएं तो पाकिस्तान ने बड़े ओपन माइंडसेट के साथ इस तालिबान रिजीम के साथ एक एंगेजमेंट। तो वो क्या कहते हैं जो बात आगे नहीं बढ़ पा रही या नहीं बढ़ पाएगी आइंदा भी? बिलाल साहब ये बताएं ना, वो क्या कहते हैं? नहीं देखिए बात यह है, हमने ये कहा कि देखिए हम ऑलरेडी हम रेफ्यूजीज़ को भी होस्ट कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर और भी कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, मगर हमने बार बार बतौर कौम, बतौर रियासत, बतौर हुकूमत एक बात उनसे कही है कि हम हरगिज़ भी अफ़गानिस्तान की धरती को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और माजरत के साथ इसके ऊपर नहीं अमल किया गया तो पाकिस्तान ने जिन शोहदा की हम बात कर रहे हैं, जिन जवानों की शहादतों की हम बात कर रहे हैं, जो रोज़ाना ज़िंदगी दाव पर लगाते हैं, और जवान आज लगा रहे हैं, अफवाज के लगा रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लगा रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि हम ये ठीक है, डायलॉग इस वक्त नहीं है, रोजाना दें और वो बातें तो देखिए नहीं कामरान साहब, देखिए अब नहीं कामरान साहब, मुझे जरा मुख्तसरन मुकम्मल करने दीजिएगा। तो ये बात हुई, मगर जब उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो पाकिस्तान ने अपने दफा के लिए इकदाम उठाए। आज भी जो ये सीज फायर 48 घंटे का हुआ है, ये तालिबान की दरख्वास्त पर हुआ है। हाँ, हमने वो जवाब दिया जो जवाब हम देना जानते हैं। जब पाकिस्तान पर हमला किया, नहीं दरख्वास्त भी इसलिए की क्योंकि उनको वो जवाब मिला। बिल्कुल ठीक है, वो तो मैं आपसे एग्री करता हूं, हम पर ठीक है करता है तो हम हमला कर, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव बात, कोई सेंसिबल, कोई सैनिटी बिलाल भाई पॉइंट आ गया और आगे वे फॉरवर्ड निकलता है तो बेहतर रहेगा जी। बिल्कुल ठीक है।